इस वीडियो में मैं एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि अभी अनाउंस्ड हुई है, जो रिलायंस फाउंडेशन प्रोवाइड करा रही है उन सभी स्टूडेंट्स को जो 2024-2025 में इनरोल्ड हो रहे हैं अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। तो इस वीडियो में मैं आगे स्टेप बाय स्टेप इस स्कॉलरशिप के बारे में पूरी डिटेल आपको दूंगी कि स्कॉलरशिप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, और इस स्कॉलरशिप में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो थोड़ी सी पहले इन्फॉर्मेशन इस स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप जो है वो रिलायंस फाउंडेशन दे रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेवल पे। तो ये स्कॉलरशिप जैसे कि आपको अगर याद होगा तो जब 2022 में धीरू भाई अंबानी की बर्थ एनिवर्सरी पर रिलायंस की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने घोषणा की थी कि वो आगे आने वाले सालों में 50,000 लगभग स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स को देंगी। इन स्कॉलरशिप का मेन जो मोटो है वो ये है कि ऐसे होनहार, ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को सपोर्ट करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, जिनमें की पोटेंशियल है, जो कुछ अच्छा कर सकते हैं, अगर उनको अच्छी शिक्षा लेने में फाइनेंशियली सपोर्ट करा जाए। तो बेसिकली इस जो स्कॉलरशिप का मोटो ये है कि ऐसे स्टूडेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, उनको आगे उनकी पढ़ाई के लिए हेल्प करना, जिससे कि वो अपनी हाई एजुकेशन कंप्लीट कर पाएँ, कुछ अचीव करें और इंडिया की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में अपना कुछ योगदान दे पाएँ। तो ये स्कॉलरशिप जो इस सेशन के लिए अनाउंस हुई है उसके अकॉर्डिंग 5100 बच्चों को इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिलेगा। तो इस स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया जो है वो, उसमें सबसे पहली बात ये है कि वो सभी स्टूडेंट जो 2024 और 2025 के सेशन में किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी में जो कि एफिलिएटेड हो, उसमें यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, डिग्री कॉलेज में अगर इनरोल हैं फुल टाइम किसी भी डिग्री कोर्स के लिए जो कि रेगुलर बेसिस पे है, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो इसका क्राइटेरिया। दूसरी बात, इसमें कुछ ऐसी एलिजिबिलिटीज़ हैं जो कि वही स्टूडेंट्स को फॉलो कर पाएंगे जो उन सारी एलिजिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। तो इससे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो उसमें पहला जो है वो आपको इंडिया का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है कि आपकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो 15 लाख से कम होनी चाहिए। प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगी जिनकी 2.5 लाख से भी कम है। बेसिकली अगर हम कहें तो ये जो गरीबी रेखा के नीचे के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, क्योंकि इसमें उन्हीं स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में बात कही गई है जो जिनमें पोटेंशियल है, जो अच्छा कर सकते हैं, जिनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है लेकिन फाइनेंशियली वो वीक है। इस वजह से अगर वो अपनी एजुकेशन आगे कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप ऐसे स्टूडेंट्स को मदद करेगी। दूसरी बात ये कि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, मीन्स उनके जो प्रीवियस एकेडमिक में अचीवमेंट्स हैं उन बातों को भी इस स्कॉलरशिप में जो मेरिट बनेगी उस पर ध्यान रखा जाएगा। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट ये बात कि उनको एक मैंडेटरी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। उस पर इनका एक लिंक है, जो वो लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। वैसे आप रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के आप वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहाँ से भी अब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ये बताना होगा कि आपके 12th में 60% से कम मार्क्स ना हो, आपका एकेडमिक्स जो भी अचीवमेंट्स है आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा, आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट है वो मैंडेटरी वो देना पड़ेगा, जिसमें कि जो कि 1 घंटे का है और उसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि बेस्ड होंगे आपकी वर्बल एबिलिटी पर, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी पर, आपकी लॉजिकल एबिलिटी पर और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी पर। तो इन चीज़ों पे बेस्ड ये क्वेश्चंस होंगे, 1-1 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये जो स्कॉलरशिप है आप उसको लेने के लिए मेरिट में आ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो डेट से पहले, और इसकी लास्ट जो डेट है वो 6 अक्टूबर 2024 है। तो इस डेट से पहले जो भी स्टूडेंट इन क्राइटेरिया को फिल कर रहे हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट कर दें। अब अगर हम इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट लेवल पे 5000 स्टूडेंट सेलेक्ट करे जाएंगे, जिनको कि कम 2 लाख तक की फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा हर स्टूडेंट को। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल की अगर हम बात करें तो उसमें जो है कि 6 लाख तक की बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी जो इस मेरिट में आएंगे, सेलेक्ट होंगे एप्लीकेशन के बाद।
तो आप सभी लोग जो इस सेशन में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में या पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में इनरोल्ड हुए हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई कर दें और इसका बेनिफिट लें, क्योंकि जो इसमें मेरिट बनेगी वो बेसिकली 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। सबसे पहला जो है वो आपका एकेडमिक अचीवमेंट क्या है, ये मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रही हूँ। आपका एकेडमिक अचीवमेंट, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, और जो मैंडेटरी टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट आप देंगे उसके जो मार्क्स होंगे, इन तीनों को मिलाकर ही मेरिट बनेगी। और उस मेरिट में जो 5000 बच्चे होंगे वो सेलेक्ट करे जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल पर स्कॉलरशिप के लिए, जिनको 2 लाख तक की फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ये है कि आपका जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है प्लस आपका इंटरव्यू होगा और जो एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स होंगे उनके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। और 100 ऐसे बच्चे सेलेक्ट करे जाएंगे जिनको कि 6 लाख तक की फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि वो अपने आगे की एजुकेशन परस्यू कर पाएँ, जो भी अपनी डिग्री है या स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग की फील्ड में है या टेक्नोलॉजी की फील्ड में है या लाइफ साइंसेज की फील्ड में है या एनर्जी की फील्ड में है, इसमें आप अपनी डिग्री परस्यू कर पाएंगे। तो आप अभी अगर आप लोग कैपेबल हैं, आप इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रिलायंस फाउंडेशन की, इसमें आप अप्लाई कर दें और इसका फ़ायदा उठाएं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि बहुत से लोगों को इस बारे में पता हो, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है और अगर वो उसका क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी इस वीडियो शेयर करने से उनको आगे फ्यूचर में कुछ इसका प्रॉफिट मिल पाए। थैंक यू।